हेलो फ्रेंड्स, देखिए बच्चों, अब आगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, का दूसरा क्वेश्चन आगे देखिए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट तक क्वेश्चन वीडियो के पार्ट 1 में हमने कराया है। ठीक है, अब ये देखिए सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूफ दैट में पूछे जाते हैं बोर्ड में। देखिए दूसरे प्रश्न में कह रहा है कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे प्रूव करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए बच्चों क्या करिए आप, देखिए एलएचएस ले लीजिए, कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए सबसे पहला तरीका है बच्चों, आप इसका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए, ठीक है, इंटू कॉस ए। जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए बच्चों, एलसीएम आ जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे इन इसमें और इसमें बच्चों, ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा आपको, और जब भी कॉमन नहीं मिले तो एलसीएम लेते समय बच्चों क्या कर देते हैं, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, अब देखिए आप क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए का इसमें भाग देंगे बच्चों, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बच जाएगा बच्चों कॉस ए, और कॉस ए का कॉस ए में गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा बच्चों, प्लस, ठीक है, कॉस ए का इसमें डिवाइड करेंगे, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में मल्टीप्लाई होगा बच्चों, 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ब्रेक कर दीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab। ठीक है, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए बच्चों, 2 साइन ए आ जाएगा। ठीक है, अपान कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कितना, कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये है बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी फर्स्ट 1। ठीक है, तो इसके जगह पे 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस और ये 1 है बच्चों। ठीक है, प्लस कितना, 2 साइन ए। ठीक है, और नीचे आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कितना, कॉस ए। ठीक है, इस कॉस ए का अंदर मल्टीप्लाई मत करिए क्योंकि हमको सेक ए चाहिए बच्चों। ये 1 प्लस साइन ए से ऊपर 1 प्लस साइन ए बच्चों क्या होता हुआ दिख रहा है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, और 2 प्लस 2 साइन ए बच्चों, तो 2 क्या हो जाएगा ऊपर कॉमन, तो यहाँ से बच्चों बच जाएगा 1 और प्लस कितना साइन ए। देखिए इसको क्या लिखेंगे, 2 प्लस 2 साइन ए, तो 2 कॉमन लेंगे, तो 2 1 जा 2, 1 बचेगा, और 2 साइन ए, 2 से 2 कट जाएगा, साइन ए बचेगा, अपान कितना, 1 प्लस साइन ए, ठीक है, इंटू कितना, कॉस ए। ठीक, तो ये 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, और 2 इंटू 1 अपान कॉस ए बचेगा बच्चों, तो 2 इंटू 1 अपान कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है। ये सिद्ध करना था। ठीक है, ये छोटे छोटे प्रश्न आपसे एग्जाम में 4 4 नंबर में बच्चों, 2 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 सेक ए बच्चों, इस तरीके से। देखिए इसका मेथड 2 कैसे करेंगे बच्चों, इसको समझते हैं। ठीक है, तो मेथड 2 में आप क्या कर लीजिए, मेथड 2 में देखिए कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए है। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए एक बार देखकर आपको ये लगेगा कि इसका रेशनलाइजेशन कर ले, परिमेयकरण। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए है बच्चों, तो अंश और हर में 1 माइनस साइन ए का मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसके दो दो पार्ट में कर लीजिए, इसका एक और इसका एक। ठीक है बच्चों, ठीक, तो क्या करिए, कॉस ए अपान कितना है, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए, तो इंटू बच्चों क्या कर लीजिए, 1 माइनस साइन ए ऊपर। ठीक है, और नीचे भी 1 माइनस साइन ए, अंश और हर में 1 माइनस साइन ए का मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, और इसमें क्या करिए बच्चों, इसमें ऊपर 2 टर्म है और नीचे 1 टर्म है, तो दोनों को अलग अलग ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, दोनों के साथ, तो 1 अपान क्या हो जाएगा, कॉस ए। ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपान कॉस ए, प्लस कितना, साइन ए अपान कितना आ जाएगा, कॉस ए। ठीक है, ये हो जाएगा साइन ए अपान कितना, कॉस ए। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और नीचे बच्चों कितना आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लगा लीजिए। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर बच्चों 1, और साइन ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 अपान कॉस ए क्या होता है, सेक ए, और साइन ए अपान कॉस ए बच्चों क्या होता है, टैन ए। ट्रिग्नोमेट्री में आपको फार्मूला याद रहना चाहिए बच्चों, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। फार्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे आपसे। ठीक है, सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अब देखिए कॉस ए 1 माइनस साइन ए है बच्चों। ठीक है, तो इसको आप उसी तरह नोट कर लीजिए, कॉस ए इंटू कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए
अपान कितना, और देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बच्चों, कॉस स्क्वायर ए होता है आइडेंटिटी फर्स्ट से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और इधर बच रहा है बच्चों सेक ए, ठीक है, प्लस कितना tan ए, सेक ए प्लस tan ए हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए बच्चों cos ए से एक cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बच जाएगा 1 माइनस साइन ए अपान cos ए बच्चों। अब देखिए फिर इसी तरीके से हो गया, तो इन दोनों के साथ बच्चों इसको अलग अलग क्या कर लीजिए, बांट लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 अपान cos ए, ठीक है, और माइनस बच्चों साइन ए अपान कितना cos ए, ठीक है, और प्लस सेक ए, और प्लस कितना हो जाएगा tan ए, सेक ए प्लस tan ए हो जाएगा। ठीक है, 1 अपान cos ए बच्चों देखेंगे तो क्या हो जाएगा सेक ए, ठीक है, और साइन ए अपान cos ए क्या हो जाएगा, साइन ए अपान cos ए की बात करेंगे बच्चों तो tan ए हो जाएगा दोबारा से, और प्लस सेक ए, और प्लस कितना tan ए। ठीक है, तो tan ए से बच्चों tan ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में है और एक माइनस में है, और सेक ए प्लस सेक ए बच्चों देखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 सेक ए। ठीक है, देखिए तो किसी तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, ठीक, आप अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए, इस तरीके से आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को क्वेश्चन को सॉल्व करने के बच्चों बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 का बच्चों, ठीक है, थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड में देखिए क्या कह रहा है, tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा। ठीक है, देखिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा लाना है बच्चों, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बच्चों कौन सा है 5 का थर्ड। ठीक है, पांचवें का तीसरा प्रश्न देखिए यहाँ पे, तो पांचवें के तीसरे में बच्चों देखिए tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा दिया हुआ है, और संकेत में दे दिए दिया हुआ है कि कह रहा है साइन और कास को पदों में लिख लीजिए इसको आप। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पहले क्वेश्चन आप नोट कर लिया करिए और फिर लेफ्ट हैंड साइड ले लिया करिए। तो देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है या राइट हैंड साइड ले लीजिए, जिसमें आपको आसानी हो सुविधा हो, जिस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड इसका साइड बच्चों tan थीटा अपान कितना दिया हुआ है 1 माइनस कॉट थीटा। ठीक है, और आगे दिया हुआ है बच्चों 1 प्लस साइन ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए अपान कितना, सॉरी कॉट है बच्चों, ठीक है, कॉट थीटा दिया हुआ है। ठीक है, कॉट थीटा अपान कितना 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, लाना है बच्चों, लाना है आपका 1 प्लस सेक थीटा, ठीक है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, ये लाना है आपको 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा लाना है ये। ठीक है, देख लीजिए इसको कैसे करेंगे, tan अपान 1 माइनस कॉट, काट अपान 1 माइनस tan। ठीक है बच्चों, देखिए इसको कैसे करेंगे, इस प्रश्न को बच्चों अच्छे से समझिए। ठीक है, तो tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा है बच्चों, तो इसको करने के लिए बच्चों देखिए क्या करिए, tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा है। ठीक है, तो साइन और कास में तो आप कन्वर्ट करके आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आप क्या करिए, ठीक है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इस काट को बच्चों पहले tan में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो tan थीटा अपान इस काट को tan में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपान tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों काट tan का क्या होता है उल्टा होता है। ठीक है, आगे बच्चों उसी तरीके से बच्चों इस काट को tan में कन्वर्ट कर लीजिए तो क्या लिखेंगे 1 अपान tan थीटा लिखेंगे अपान 1 माइनस, और इसको tan थीटा बच्चों वैसे ही रहने दीजिए, सबको tan में कन्वर्ट कर लीजिए, बाद में अभी हम साइन कॉस में भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो आएगा बच्चों यहाँ से tan थीटा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों tan थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा tan थीटा माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, tan थीटा माइनस 1, ठीक है, यहाँ से tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा आपका, तो tan थीटा माइनस 1 होगा, और नीचे जो tan आएगा बच्चों वो tan चला जाएगा ऊपर, तो क्या लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा, बताइए। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा, और इस तरीके से बच्चों इसको रहने दीजिए 1 अपान tan थीटा, और नीचे बच्चों कितना 1 माइनस tan थीटा, और एक काम करिए बच्चों ये tan थीटा माइनस 1 है, ठीक है, और ये 1 माइनस tan थीटा है, तो इसको क्या करिए बताइए, tan थीटा माइनस 1 बनाने के लिए बच्चों इसमें माइनस कामन ले लीजिए, तो माइनस कामन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस कामन हो जाएगा, और ये tan थीटा माइनस 1 बन जाएगा। देख लीजिए tan थीटा एलसीएम होगा नीचे, तो यहाँ पे आएगा tan थीटा और यहाँ पे आएगा माइनस 1, नीचे आएगा बच्चों tan थीटा, वो tan थीटा चला जाएगा ऊपर, तो tan थीटा tan स्क्वायर थीटा हो गया। 1 अपान tan को हमने वैसे ही लिख लिया, और ये चूंकि ये tan थीटा माइनस 1 है बच्चों, ठीक है, तो इसको tan थीटा माइनस 1 बनाने के लिए इसमें माइनस कामन ले लीजिए, तो जब माइनस कामन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, और जो बाहर माइनस कामन लिए हैं वो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है,
क्या करिए बच्चों, tan थीटा -1 आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, tan थीटा -1 एलसीएम ले लीजिए। तो जब tan थीटा -1 एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला बस उतर जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस बच्चों क्या 1/tan थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा -1 कितना हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। अब देखिए ऊपर बच्चों एलसीएम हो रहा है, ऊपर एलसीएम क्या हो रहा है tan थीटा, तो tan थीटा जब एलसीएम लेंगे तो ये tan स्क्वायर थीटा बच्चों क्या बन जाएगा tan क्यू थीटा बन जाएगा, और ये बच्चों क्या रहेगा -1, और ये नीचे आ जाएगा tan थीटा, ये tan थीटा हमने एलसीएम लिया है, और ये tan थीटा -1 जो है बच्चों किसके साथ जाएगा, इस tan के ही साथ जाएगा, तो tan थीटा -1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से समझ लीजिए आप, ठीक है। देखिए हमने क्या किया है, tan स्क्वायर थीटा अपान 1 इसको लिख सकते हैं, -1/tan थीटा, 1 और tan थीटा का एलसीएम बच्चों tan थीटा, तो यहाँ पे बच्चों 1 है, 1 का tan में डिवाइड करेंगे tan आएगा, tan का tan स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे tan क्यू थीटा आएगा, आगे माइनस tan से tan में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, और नीचे है tan थीटा -1 तो वो भी उसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये tan क्यू थीटा -1 है, तो 1 को हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है, 1 को बच्चों क्या कर सकते हैं 1 का क्यूब लिख सकते हैं, और यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लगा लीजिए आप, तो जब ए क्यू माइनस बी क्यू लगाएंगे तो क्या आएगा tan थीटा -1 बच्चों क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला ए माइनस बी, ठीक है, अनदर ब्रैकेट बच्चों ए स्क्वायर, ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, ए माइनस बी ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो 1 का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और प्लस ए बी, और 1 का बच्चों किस में tan थीटा में मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा tan थीटा, देख लीजिए tan थीटा का होल क्यूब -1 का होल क्यूब, तो ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, 1 इंटू tan थीटा बच्चों कितना tan थीटा, और नीचे बच्चों कितना आ जाएगा, नीचे आएगा आपका tan थीटा इंटू बच्चों कितना tan थीटा -1, और देखिए ये tan थीटा -1 से tan थीटा -1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आया समझ में, ठीक है। और ऊपर देखिए बच्चों क्या क्या बच रहा है, ऊपर देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा अपान tan थीटा बच रहा है, ठीक है। इस tan थीटा के साथ बच्चों तीनों के साथ अलग अलग बांट दीजिए इस tan थीटा को, तो जब तीनों के साथ अलग अलग आप बांटेंगे तो देखिए आएगा क्या बच्चों, ठीक है, अलग अलग जब बांटेंगे तो क्या आएगा, आएगा बच्चों tan स्क्वायर थीटा अपान कितना tan थीटा प्लस बच्चों कितना 1 अपान कितना आएगा tan थीटा, ठीक है, प्लस बच्चों कितना tan थीटा अपान कितना tan थीटा, ठीक है। ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर से एक tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा tan थीटा प्लस बच्चों 1 अपान tan थीटा, बता दीजिए कितना होता है, बोलिए 1 अपान tan थीटा कितना हो जाएगा cot थीटा, ठीक है, और प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए हमको लाना क्या था बच्चों 1 + sec थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्रूव करना था, आरएचएस में यही था, तो कैसे प्रूव करेंगे, tan को आप क्या कर लीजिए बच्चों साइन अपान कास में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, और काट को क्या करिए कास अपान साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, और ये क्या हो गया +1, ठीक है। अब बताइए 1 चाहिए बच्चों हमको, ठीक है 1 चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा चाहिए, ठीक है, तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा कैसे आएगा, कॉस और साइन बच्चों क्या कर लीजिए एलसीएम ले लीजिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो जब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, कॉस से कास क्या हो जाएगा कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, देखिए कॉस से कास कटेगा साइन बचेगा, साइन का साइन में मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन का इसमें भाग देंगे बच्चों तो आएगा साइन थीटा, ठीक है, आएगा कट जाएगा बच्चों साइन थीटा, और कास थीटा बचेगा, कास का कास में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस कितना 1, बताइए ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है 1 अपान कॉस थीटा इंटू कितना साइन थीटा प्लस कितना 1, सीधा करके लिख लीजिए इसको, 1 को पहले लिख लीजिए बच्चों, और देखिए ऊपर जो लाना है हमेशा जो लाना है बच्चों उस पर हमेशा फोकस किया करिए, तो 1 अपान कास को अलग इंटू 1 अपान साइन को बच्चों क्या अलग, ठीक है, 1 अपान कास थीटा इंटू 1 अपान साइन थीटा, बताइए ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो 1 + 1 अपान कास को बच्चों क्या लिखेंगे 1 अपान कास, कास किसका उल्टा होता है बच्चों सेक थीटा, और 1 अपान साइन, साइन किसका उल्टा होता है बच्चों कोसेक थीटा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं बच्चों, आया समझ में, ठीक है, देख लीजिए इस तरीके से आप प्रश्न को, तो विदाउट साइन कास में पहले ही कन्वर्ट किए बिना, ठीक है, अभी उसको भी बता देते हैं मेथड 2,
स्टार्टिंग से ही आप क्या करिए, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए जो संकेत में दिया हुआ है, या पहले बच्चों जितने भी कॉट हैं सबको tan में कन्वर्ट कर लीजिए, और यहाँ से बच्चों ये टर्म्स आ जाएगा और इसको फिर अगेन साइन और कॉस में कन्वर्ट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सब बोर्ड में पूछे गए प्रीवियस ईयर में प्रश्न है। ठीक है, 4 नंबर में बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, देखिए अब इसका मेथड 2 समझते हैं बच्चों कैसे होगा मेथड 2। ठीक है, चलिए बच्चों अब इसका मेथड 2 देखते हैं, इसको मेथड 2 से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेथड 2 से देखिए। ठीक है, इसको क्या कर लीजिए बच्चों, आप साइन और कास में कन्वर्ट कर लीजिए। तो tan थीटा को आप क्या करिए, साइन अपान कास लिख लीजिए बच्चों। ठीक है, उसी तरीके से 1 माइनस कॉट थीटा है बच्चों, इसको कास अपान साइन में लिख लीजिए। ठीक है, और फिर बच्चों काट को आप लिख लीजिए कास अपान साइन। ठीक है, इस तरीके से, और नीचे 1 माइनस tan थीटा बच्चों क्या होता है, साइन अपान कास। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, साइन अपान कास इस तरीके से हो जाएगा। देखिए क्या करिए, आप साइन अपान कास को वैसे ही नोट कर लीजिए, साइन अपान कास, और नीचे बच्चों क्या हो जाएगा, साइन एलसीएम हो जाएगा। तो साइन थीटा एलसीएम होगा तो यहाँ पे आएगा बच्चों साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा। देखिए 1 अपान क्या है, 1 अपान 1 है, तो 1 का साइन में क्या करेंगे, भाग देंगे तो साइन आएगा, साइन का 1 में मल्टीप्लाई, साइन से साइन में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का कास में मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा, इसको भी आप कॉस थीटा अपान साइन थीटा वैसे ही नोट कर लीजिए, और नीचे बच्चों क्या हो जाएगा, कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा कॉस और यहाँ पे आएगा बच्चों माइनस साइन। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये साइन चला जाएगा ऊपर, तो जब साइन ऊपर जाएगा तो साइन थीटा और साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे कॉस थीटा आएगा बच्चों। ठीक है, ये वाला टर्म देखिए इसके साथ और ये वाला टर्म इसके साथ। ठीक है, तो कॉस थीटा का साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में बच्चों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरीके से देख लीजिए। ठीक है, बेसिक तरीका। अब देखिए ऊपर ये कॉस बच्चों ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे बच्चों ये वाला किसके साथ जाएगा, इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू बच्चों, अब देखिएगा जरा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है बच्चों, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, कॉमन लेके बच्चों एलसीएम लेने के लिए जो ये है इसी तरीके से इसको भी बना सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें से बच्चों माइनस कॉमन ले लीजिए, और जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है, और इसको सीधा कर लीजिए, माइनस कॉमन लिए तो साइन थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और कास थीटा प्लस में है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से देख लीजिए आप। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, अब आपको एलसीएम लेना है, इसका और इसका एलसीएम क्या होगा बच्चों। ठीक है, देखिए इसमें कॉमन है बच्चों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये एक बार आएगा एलसीएम में। ठीक है, और कॉमन कॉस थीटा साइन थीटा कॉमन नहीं है बच्चों, तो ये वैसे ही उतर जाएंगे, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बच्चों, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए इसका इसमें डिवाइड करेंगे, कॉस से कॉस, साइन माइनस कॉस सब कट जाएगा बच्चों, साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा साइन क्यू थीटा। आया समझ में, आगे माइनस है बच्चों, इसका इसमें भाग देंगे, साइन से साइन कट जाएगा बच्चों, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई कॉस क्यू थीटा हो जाएगा। समझ में आया, आगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लगा लीजिए बच्चों, क्या हो जाएगा, साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, तो यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लगाएंगे, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ये हो गया ए माइनस बी। अनदर ब्रैकेट बच्चों, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस होता है तो बच्चों प्लस ए बी होता है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अपान बच्चों नीचे क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इंटू साइन थीटा माइनस कितना, कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से बच्चों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे देख लीजिए सेम है। और ऊपर बच्चों ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी फर्स्ट 1, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कितना, कॉस थीटा, अपान कितना, कॉस थीटा इंटू बच्चों कितना, साइन थीटा। देख लीजिए खत्म हो गया बच्चों, जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए नीचे एक टर्म है बच्चों, ऊपर 2 टर्म है, दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग इसको क्या कर दीजिए बच्चों, सेपरेट कर दीजिए, बांट दीजिए, तो कितना आएगा बच्चों, 1 अपान, इसको अलग अलग बांटेंगे तो कॉस थीटा इंटू कितना आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, और प्लस बच्चों कितना, साइन थीटा इंटू कितना, कॉस थीटा, और अपान कितना आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू
साइन थीटा। ठीक है, देखिए कास से कास कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। ठीक है, और इधर बच्चों आप क्या कर लीजिए, इनको अलग अलग, ठीक है, कर लीजिए। तो 1/कास 1/साइन ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, और प्लस कितना 1। ठीक है, +1 को पहले लिख लीजिए बच्चों सीधा करके। 1/कास बताइए क्या होता है, सेक थीटा, और 1/साइन बताइए क्या होता है, कोसेक थीटा। यही आपको सिद्ध करना था। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा RHS। देख लीजिए, यही आपको 1 + सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्रूव करना था। ठीक है, ये तरीका आप लोगों को थोड़ा आसान लगा होगा, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन कॉस में पहले ही दिमाग में आता है कि साइन कॉस में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, देख लीजिए 2 तरीके से हमने बताया है। ठीक है, मेथड 1 से आप इस तरीके से कर सकते हैं, और ये मेथड 2 है बच्चों। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 5वें का चौथा प्रश्न देखिए कैसे इसको करेंगे। कह रहा है कि 1 + सेक ए अपान बच्चों सेक ए, ठीक है, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 - कॉस ए। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, देखिए इसके लिए बच्चों आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, 1 + सेक ए अपान सेक ए। ठीक है, देखिए तो LHS को लेकर आपको RHS को लाना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें संकेत दिया हुआ है बच्चों, इस क्वेश्चन में देखेंगे तो संकेत में कह रहा है कि आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग सरल कीजिए। ठीक है, दोनों को अलग अलग से सॉल्व कर लीजिए। तो अलग अलग से सॉल्व कर सकते हैं आप उस तरीके से भी, और आप LHS को लेकर भी RHS को ला सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, तो 1 + सेक ए इज अपान बच्चों सेक ए है, तो इसमें आप क्या कर लीजिए, देखिए 1 + सेक ए, साइन ए आपको बनाना है, साइन स्क्वायर ए तो इसके लिए आप क्या करिए, सेक ए को कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो सेक ए को कॉस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा। सेक बच्चों कॉस का इनवर्स होता है। ठीक है, और उसी तरीके से बच्चों इस सेक को भी आप क्या करिए, कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/cos ए। यहाँ पे बच्चों ऊपर आप एलसीएम ले लीजिए cos ए। ठीक है, तो cos ए एलसीएम होगा तो नीचे 1 है बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा cos ए। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों +1। ठीक है, और नीचे बच्चों क्या है, 1/cos ए, आप इसको वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, cos ए देखेंगे तो ये cos ए से बच्चों ये cos ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा बच्चों 1 + cos ए। ठीक है, ये बच जाएगा 1 + cos ए, और नीचे बच्चों बच जाएगा 1। ठीक है, और लाना आपको है साइन स्क्वायर ए अपान 1 - कॉस ए। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में बच्चों हमेशा आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि हमको लाना क्या है, प्रूव क्या करना है, उसके अप्रोच से हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, उसको देखकर, ठीक है, ये नहीं कि जैसे मन में आए वैसे फार्मूला लगाते चले गए। आया समझ में? तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि लाना क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों 1 + कॉस ए है, और लाना ऊपर साइन स्क्वायर ए है, और नीचे है बच्चों 1 - कॉस ए। ठीक है, तो आप क्या करिए, 1 - कॉस ए है नीचे, जैसे ही बच्चों आप 1 - कॉस ए नीचे गुणा करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए अगर आप 1 + कॉस ए का ऊपर नीचे गुणा करते हैं बच्चों, ठीक है, तो 1 + कॉस ए और 1 - कॉस ए, देखिए क्या आ जाएगा, 1 - कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी फर्स्ट से आया समझ में? तो देखिए बच्चों आप क्या करिए, अंश और हर में 1 - कॉस ए का गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो 1 - कॉस ए का बच्चों नीचे भी गुणा कर लीजिए, और 1 + कॉस ए का ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉरी 1 - कॉस ए बच्चों। ठीक है, तो देखिए 1 + कॉस ए और 1 - कॉस ए बच्चों, अंश का अंश में गुणा और हर का हर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया a + b, और ये हो गया बच्चों a - b। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर बच्चों 1। ठीक है, और b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a। नीचे बच्चों कितना, 1 - कॉस ए। देखिए a + b इंटू a - b बच्चों, a स्क्वायर - b स्क्वायर। और बताइए 1 - कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी फर्स्ट से बच्चों क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, और नीचे है बच्चों 1 - कॉस ए। ठीक है, यही लाना था आपको, देख लीजिए। ठीक है, RHS ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर ए अपान 1 - कॉस है। ठीक है, एक एक प्रश्न को आप आसानी से देखिए। इस क्वेश्चन में संकेत में बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करने के लिए बोला था, कोई जरूरी नहीं है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर आप मान लीजिए इतना नहीं सोच पाते हैं कि 1 - कॉस ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है, तो आप सिंपल बच्चों, हमने आपको पहले ही बताया, प्रूव करने वाले क्वेश्चन में आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, राइट हैंड साइड ले लीजिए, दोनों को सॉल्व कर लीजिए।
लेफ्ट हैंड साइड को बच्चों LHS लेकर RHS ला दीजिए, RHS लेकर LHS ला दीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं प्रूव करने वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए LHS लेंगे बच्चों, तो देखिए इतना काम तो आपको करना पड़ेगा। यहाँ से बच्चों cos से cos कट गया और यहाँ पे आया 1 प्लस cos है। ठीक है, तो LHS को हमने सॉल्व कर दिया बच्चों, तो कितना आया 1 प्लस cos है। देखिए यहाँ से बच्चों, ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ तक तो आपको काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, 1 प्लस cos है। इसके बाद हमने बच्चों अंश और हर में 1 माइनस cos का मल्टीप्लाई किया है, तो LHS को बच्चों हमने सॉल्व किया तो क्या है 1 प्लस cos है। इसी तरीके से बच्चों जरा RHS को सॉल्व करिए, तो RHS को सॉल्व करेंगे तो RHS है क्या साइन स्क्वायर है अपान बच्चों कितना 1 माइनस cos है। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो साइन स्क्वायर ए को बच्चों आइडेंटिटी फर्स्ट लगा के साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए की जगह पे लिख लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर है और नीचे आप उसी तरह रहने दीजिए 1 माइनस कॉस है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे 1 को आप 1 का स्क्वायर बना लीजिए और कास स्क्वायर ए को कास ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और लगा लीजिए बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है, देखिए 1 प्लस कास ए लाना है ना, तो ये 1 माइनस कॉस ए हटना चाहिए बच्चों और ऊपर 1 प्लस कॉस ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब आप फार्मूला लगाएंगे तो आसानी से बच्चों 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, और LHS RHS के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा और इस तरीके से क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और अनदर ब्रैकेट बच्चों 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, और नीचे ऑलरेडी बच्चों 1 माइनस कॉस ए है, तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा और ये बच्चों कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। देखिए LHS को हमने सॉल्व किया बच्चों यहाँ तक। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस ए आया था और RHS को लेकर सॉल्व किया तब भी ये 1 प्लस कॉस ए आया, यानी बच्चों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड से के क्या है इक्वल है। इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिए, 4 नंबर में ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, बोर्ड में प्रीवियस ईयर में। देखिए कह रहा है कि कोसेक सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए को प्रूव करिए बच्चों। तो देखिए हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, ध्यान देते हैं बच्चों, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, उस आइडेंटिटी का यूज करना है बच्चों, थर्ड आइडेंटिटी जो दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं, ध्यान दीजिए। तो इसके लिए बच्चों आप लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए यहाँ से, तो लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे बच्चों। ठीक है, LHS को, तो LHS है बच्चों क्या कॉस ए माइनस साइन ए बच्चों प्लस 1 अपान कितना कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। हमेशा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए करिए। ठीक है, जो भी आपको आसान लगे जिससे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों लाना क्या है कोसेक ए प्लस कॉट ए लाना है। ठीक है, तो कोसेक ए कॉट ए लाने के लिए इसके लिए बच्चों इसमें काट और कोसेक लाइए, तो कैसे लाएंगे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसमें बच्चों क्या करिए साइन ए जबरदस्ती कॉमन ले लीजिए। ठीक है, जैसे देखेंगे बच्चों साइन ए इसमें नहीं है, साइन ए इसमें है, साइन ए इसमें भी नहीं है। ठीक है, या बोल सकते हैं बच्चों अंश और हर में साइन ए से क्या कर दीजिए भाग दे दीजिए। समझ में आया, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब साइन ए कॉमन लेंगे बच्चों तो कास ए में भाग देंगे, तो कास ए अपान कितना आएगा बच्चों साइन ए आएगा। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों साइन ए में साइन ए से भाग देंगे तो साइन ए अपान साइन ए आ जाएगा। ठीक है, और प्लस बच्चों 1 अपान कितना आ जाएगा साइन ए। देख लीजिए कॉमन लेने के बाद हमको क्या करते हैं बच्चों सब में भाग देते हैं, सब में साइन ए से भाग देना है। ठीक है, और उसी तरीके से बच्चों इसमें भी क्या करिए कॉस ए अपान साइन ए। ठीक है, और प्लस बच्चों साइन ए अपान कितना साइन ए माइनस 1 अपान कितना बच्चों साइन ए। समझ रहे हैं? ठीक है, इस तरीके से कर लीजिए। देखिए हमने बोला ऊपर जबरदस्ती साइन ए कॉमन ले लीजिए, तो साइन ए ब्रैकेट में आएगा बच्चों बाहर, उसी तरह नीचे कॉमन लीजिए साइन ए, साइन ए से साइन ए क्या हो जाएगा कट जाएगा। या देख लीजिए हमने बोला अंश और हर में बच्चों भाग दे दीजिए। ठीक है, देखिए 1 अपान साइन ए कॉमन, 1 अपान साइन ए कॉमन कट जाएगा नहीं कट जाएगा। ठीक है, और ऐसे आप करेंगे तो कोसेक ए प्लस काट ए बच्चों बड़े आसानी से आ जाएगा। ठीक है, देखिए कॉस ए अपान साइन ए बच्चों कितना हो जाएगा, आप जानते हैं फार्मूला याद होना चाहिए आपको, कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉट थीटा। ठीक है, और साइन ए अपान साइन ए बच्चों हो जाएगा -1 और 1 अपान साइन ए बच्चों हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, ये साइन का इनवर्स बच्चों कोसेक ए। ठीक है, कॉस ए अपान साइन ए बच्चों क्या हो जाएगा कॉट ए और ये हो जाएगा +1 और ये बच्चों 1 अपान साइन ए कितना कोसेक ए। ठीक है, इस तरीके से ध्यान दीजिए आप। ठीक है, तो कॉट ए -1 प्लस कोसेक ए
और काट ए प्लस वन माइनस कॉस ए के आया बच्चों। अब देखिए उस आइडेंटिटी का यूज करना है बच्चों, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आप क्या करिए, इस वन की जगह पे बच्चों क्या लिख सकते हैं आप, जरा इसको इधर करिए तो काट स्क्वायर ए इधर आएगा बच्चों, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर वन हो सकता है, ठीक है। तो बताइए इस वन की जगह पे क्या लिखिए बच्चों, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, आइडेंटिटी थर्ड वन, ठीक है। तो कॉट ए, ठीक है, प्लस बच्चों कितना हो जाएगा, या एक काम करिए कॉसेक ए को पहले लिख लीजिए बच्चों, ठीक है, कोसेक ए प्लस कितना कॉट ए, ठीक है। और इस माइनस वन की जगह पे बच्चों क्या लिखेंगे आप, कोसेक स्क्वायर ए माइनस बच्चों कितना काट स्क्वायर ए, बोलिए आइडेंटिटी थर्ड से बच्चों। कोसेक ए को बच्चों हमने पहले लिख लिया है, प्लस में था, काट ए को हमने बाद में लिखा है, और माइनस वन की जगह पे बच्चों हमने क्या लिखा है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए आप। और नीचे वाले को आप वैसे ही रहने दीजिए, कॉट ए प्लस वन माइनस बच्चों कितना कोसेक ए, आया समझ में, ठीक है। अब ऊपर वाले को जरा सॉल्व करिए बच्चों, ठीक है, इधर आ जाइए थोड़ा सा, ठीक है। तो कोसेक ए बच्चों कितना हो जाएगा, कोसेक ए प्लस कितना कॉट ए, और इधर बच्चों माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्या करिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा लीजिए बच्चों। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे बच्चों, ब्रैकेट लगा के लिखिएगा, तो क्या होगा बच्चों, कोसेक ए प्लस कॉट ए, एक ब्रैकेट में बच्चों, और अनदर ब्रैकेट कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और नीचे बच्चों कितना हो जाएगा, कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए, आप इसको वैसे ही नोट करिए, ठीक है। और देखिए बच्चों कोसेक ए प्लस कॉट ए चाहिए ना, ठीक है, यानी ये वाला टर्म इस वाले टर्म के साथ कैंसिल हो जाना चाहिए बच्चों, तभी आ पाएगा, ठीक है। और कैंसिल कैसे हो पाएगा, देखिए कोसेक ए प्लस कॉट ए है, कोसेक ए प्लस कॉट ए, एक पद ये पूरा बच्चों, और ये दूसरा टर्म ये है, तो इसमें और इसमें बच्चों कोसेक ए प्लस कॉट ए क्या दिख रहा है, कॉमन, तो कॉमन कर लीजिए, कोसेक ए प्लस कॉट ए बच्चों क्या हो जाएगा कॉमन, ठीक है, कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन हो जाएगा, और कॉमन लेने के बाद बच्चों ब्रैकेट में लिखिए, ठीक है। जब इसमें भाग देंगे बच्चों कोसेक ए प्लस कॉट ए से, तो पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा, वन बचेगा, माइनस है बच्चों माइनस लिखिए। और जब इसमें डिवाइड करेंगे बच्चों, तो ये कोसेक ए प्लस कॉट ए से पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए, और ध्यान दीजिएगा बच्चों आगे माइनस है, तो माइनस कोसेक ए, ठीक है, और ये बच्चों माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस कॉट ए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, वन माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए आएगा। और इस नीचे वाले को थोड़ा सीधा करके लिखिए बच्चों, प्लस वन को पहले लिख लीजिए, ठीक है, माइनस कोसेक ए है उसके बाद लिख लीजिए, ठीक है बच्चों, और प्लस कॉट ए है उसके बाद लिख लीजिए, ठीक है। देखिए तो कुछ दिख रहा है आपको, वन माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए बच्चों, मल्टीप्लाई में वन माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, बताइए क्या आ जाएगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कोसेक ए प्लस बच्चों कितना कॉट ए, देखिए कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो इस तरीके से बच्चों हम इसको थर्ड आइडेंटिटी को यूज करके बच्चों क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं सवाल को, आया समझ में, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इसको अच्छे से देख लीजिए आप लोग, ठीक है। क्या करिएगा, ऊपर बच्चों साइन से भाग दे दीजिएगा, और नीचे भी साइन से भाग दे दीजिएगा, अंश और हर में, ठीक है। तो भाग देंगे बच्चों, तो इस तरीके से आप कोसेक ए प्लस कॉट ए आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वन के जगह पे बच्चों आइडेंटिटी थर्ड यूज कर लीजिएगा, कॉट स्क्वायर ए को इधर लाएंगे तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, और यहाँ से बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा लीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, आया समझ में, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों इस प्रश्न का। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 को मेथड 2 से देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हालांकि वहाँ पे बिना आइडेंटिटी यूज किए कर सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है थर्ड आइडेंटिटी यूज करने के लिए, तो आप फर्स्ट मेथड ही लगाइएगा, ठीक है। देखिए विदाउट आइडेंटिटी यूज किए कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है बच्चों कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे समझते हैं। देखिए कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन दिया हुआ है बच्चों, इसको आप एक टर्म मान लीजिए और इसको दूसरा टर्म मान लीजिए, और यहाँ से बच्चों क्या कर लीजिए, इसका रेशनलाइजेशन कर लीजिए, परिमेयकरण, ठीक है। तो अंश और हर में बच्चों क्या करिए, देखिए कॉस ए माइनस साइन ए, और ये है बच्चों प्लस वन, और अपान कितना कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, ठीक है। अंश और हर में बच्चों क्या करिए, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस वन का ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है, और ये माइनस है बच्चों तो इसको प्लस बना के अंश और हर में क्या कर लीजिए, इसी का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा वन,
ठीक है। यहाँ से बच्चों देखिए जरा, यहाँ पे है बच्चों कॉस ए प्लस वन माइनस साइन ए, और यहाँ पे है बच्चों कॉस ए प्लस वन प्लस साइन ए। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कॉस ए प्लस वन इसको ए मान लीजिए, और साइन ए को बच्चों बी मान लीजिए। तो ए माइनस बी दिख रहा है आपको, कॉस ए प्लस वन को ए मान लीजिए, ठीक है, और माइनस साइन ए, ठीक है। और कॉस ए प्लस वन को बच्चों क्या करिए, ए, ठीक है, अब प्लस साइन ए बी। तो क्या दिख रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं दिख रहा है। तो क्या होगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस ए प्लस वन का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है। माइनस साइन है और यहाँ पे देखिए प्लस साइन है, तो क्या हो जाएगा, साइन ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर है। समझ में आया, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे उसी तरीके से बच्चों देखिए तो जरा यहाँ पे ये ए हो गया पूरा, और ये माइनस बी, ये ओ ए हो गया बच्चों, और ये प्लस बी, ठीक है। देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी, फिर अगेन बच्चों ए स्क्वायर माइनस क्या लग जाएगा, बी स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस साइन ए का बच्चों होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर। समझ में आया। देखिए बच्चों, ये कॉस ए प्लस वन को एक साथ रख लीजिए और माइनस साइन ए को अलग कर लीजिए, तो ए माइनस बी हुआ, और कॉस ए प्लस वन को अलग कर लीजिए, प्लस साइन ए को अलग कर लीजिए, तो उधर हो गया ए प्लस बी। तो ए पूरा ये ए है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे तो सीधा दिख रहा है बच्चों, इसको ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए बच्चों, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वन, बी स्क्वायर बच्चों वन का स्क्वायर वन होगा, प्लस टू ए बी, ठीक है, टू इंटू वन इंटू कॉस ए, तो क्या हो जाएगा, टू कॉस ए, माइनस कितना बच्चों, साइन स्क्वायर ए, नीचे अपान। बताइए इसको भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर लीजिए बच्चों, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस टू ए बी, तो क्या हो जाएगा, टू ए बी यानी टू साइन ए इंटू कितना, कॉस ए, ठीक है, और माइनस वन का स्क्वायर बच्चों वन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे ऊपर क्या करिएगा बच्चों, इस वन को कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बना लीजिए, ठीक है। ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा बच्चों। इस वन को क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बनाएंगे, तो ये क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये वन हो जाएगा, और वन से वन कैंसिल हो जाएगा, और ये टू साइन ए कॉस ए को बच्चों ऊपर, ठीक है, दो टर्म बच जाएंगे, तो उसी के साथ सेपरेट कर लेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए इस वन को बच्चों क्या बनाइए आप, कॉस स्क्वायर ए है, और इस वन को लिख लीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस बच्चों कितना, कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन होती है। आगे प्लस टू कॉस है बच्चों, उसको आप वैसे ही नोट कर लीजिए, और ये है माइनस साइन स्क्वायर ए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और नीचे बच्चों कितना, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए वन, और टू साइन ए इंटू कितना, कॉस ए, और माइनस बच्चों वन, ये वन से वन कैंसिल हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर ए से बच्चों ये माइनस साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा। बताइए कॉस स्क्वायर ए कितना, टू कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे बच्चों ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को वैल्यू वन मत कर दीजिएगा, फिर करने का मतलब क्या है, इस वन को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए में लिखने का फिर क्या मतलब है, समझ में आया। तो इसको आप इससे कैंसिल करिएगा, ठीक है। आगे टू कॉस स्क्वायर ए बच्चों कितना हो गया, प्लस टू कॉस ए हो जाएगा, और नीचे बच्चों कितना हो जाएगा बताइए, टू साइन ए इंटू बच्चों कितना, कॉस ए। बस देखिए लाना क्या था बच्चों, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कैसे लाएंगे, दोनों के साथ अलग अलग बच्चों इसको सेपरेट कर दीजिए। देखिए ये एक पद है और ये बच्चों दो पद है, ठीक है, तो दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग इसको क्या करिए, ब्रेक कर दीजिए। तो टू कॉस स्क्वायर ए अपान बच्चों कितना, टू साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे बच्चों प्लस टू कॉस ए अपान कितना, टू साइन ए इंटू कितना, कॉस ए, ठीक है। कॉस ए से बच्चों कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, टू से टू बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए से बच्चों एक कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। बताइए ऊपर कॉस ए बचा है एक, और नीचे साइन ए बच्चों, कॉस ए अपान साइन ए बच्चों काट ए होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए फार्मूला। और नीचे बच्चों ऊपर सब कैंसिल हो गया, वन अपान साइन थीटा कितना, कोसेक थीटा, ठीक है, तो कोसेक ए हो जाएगा। ये है बच्चों RHS, ये हमको सिद्ध करना था। आया समझ में। तो इस तरीके से आप दूसरे मेथड से बच्चों इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, मेथड 2 से, ठीक है, M2। आया समझ में। हालांकि बच्चों इसमें आइडेंटिटी बोला था, ठीक है, तो आप उसी से करिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। हालांकि इससे भी करेंगे तो गलत नहीं माना जाएगा ये प्रश्न, समझ में आया, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, ठीक है। अब आगे समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, ठीक है, 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। कई बार पूछा गया है प्रश्न है बच्चों बोर्ड में 4 नंबर में, ठीक है, अच्छे से ध्यान दीजिए। तो कैसे करेंगे, देखिए रूट के अंदर है बच्चों 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, और जो प्रूव करना है वो रूट के बाहर है, ठीक है, तो रूट से इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो बाहर निकालने के लिए आप क्या करिए, रेशनलाइजेशन कर लीजिए बच्चों। 1 माइनस साइन ए है, इस तरह का प्रश्न जब भी दिखे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है परिमेयकरण कर लीजिए, ठीक है। तो 1 माइनस साइन ए है बच्चों, ऊपर नीचे आप क्या करिए 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई कर लीजिए, अंश और हर में बच्चों 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हो गया बच्चों 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, ठीक है, रेशनलाइजेशन कर लीजिए 1 प्लस साइन ए, ठीक है, अपान बच्चों कितना 1 प्लस साइन ए, ठीक है, इस तरीके से। अब ऊपर देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, ऊपर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों अंश का अंश में गुणा कर दीजिए और हर का हर में, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दोनों सेम है, तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे बच्चों 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ए माइनस बी इंटू बच्चों क्या ए प्लस बी, तो बताइए ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर बच्चों 1, ठीक है, और माइनस साइन ए का स्क्वायर बच्चों कितना साइन स्क्वायर ए, समझ में आया। बताइए 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बच्चों करड़ी है, करड़ी के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे बच्चों कितना अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका पेयर नहीं बनेगा तो ये अंदर ही रहेगा करड़ी के। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कास स्क्वायर ए बच्चों, आइडेंटिटी फर्स्ट, फार्मूला आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, आया समझ में। और ऊपर बच्चों क्या है 1 प्लस साइन ए, ये ध्यान रखिएगा बच्चों कैसे करड़ी के बाहर आया, 1 प्लस साइन ए 2 बार है, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक पेयर बन जाएगा बाहर आ जाएगा। अब देखिए बच्चों कास स्क्वायर है, फिर अगेन कास 2 बार है, कास ए गुड़े कास ए, एक पेयर बन जाएगा बच्चों बाहर आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए अपान कितना हो जाएगा कास ए। देखिए तो हमको क्या लाना है सेक ए प्लस टेन ए, ऊपर 2 पद नीचे 1 पद, सेपरेट कर दिया करिए बच्चों। तो जब सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा बताइए, आएगा बच्चों 1 अपान कास ए, ठीक है, और प्लस बच्चों साइन ए अपान कितना कास ए, ठीक है, तो बताइए यहाँ से 1 अपान कास ए बच्चों क्या होता है सेक ए, ठीक है, सेक ए, और बच्चों प्लस साइन ए अपान कास ए क्या होता है बताइए टेन ए, वही लाना था बच्चों RHS। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए कैसे एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आया समझ में। देखिए बच्चों इसी तरीके से 7वां प्रश्न है इंपॉर्टेंट, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, पिछले 3 सालों से कोविड की वजह से बच्चों इसको हटाया था, इस बार है, भर भर के क्वेश्चन इस बार आएंगे, ध्यान दीजिए। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा है बच्चों, और क्या कह रहा है 2 कॉस क्यू थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू बच्चों दिया हुआ है कितना टेन थीटा सिद्ध करना है। कैसे प्रूव करेंगे ध्यान दीजिए जरा इसको, ठीक है। तो टेन थीटा लाना है बच्चों, तो आप क्या करिए टेन थीटा लाने के लिए देखिए बड़े आसानी से आ जाएगा, साइन ऊपर कामन लीजिए और नीचे कास बच्चों दोनों में कास कामन लीजिए, साइन अपान कास क्या होता है टेन, और ब्रैकेट में जो भी टर्म्स आ रहे हैं उनको आप कैंसिल करने की कोशिश करिए, ठीक है, कैसे कैंसिल होगा ध्यान दीजिए। तो ऊपर बच्चों साइन है, साइन कामन दिख रहा है दोनों पदों में, साइन है कामन लेंगे बच्चों, इसमें भाग देंगे तो 1 बचेगा, और इसमें डिवाइड करेंगे बच्चों तो 2 क्यूब थीटा है, तो एक साइन कैंसिल होगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा नीचे बच्चों अपान। उसी तरीके से इसमें बच्चों कास थीटा कामन ले लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे भाग देंगे तो क्या आएगा 2 कास स्क्वायर थीटा क्योंकि क्यूब थीटा है, और नीचे बच्चों माइनस कास से कास में भाग देंगे 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों साइन अपान कास क्या हो जाएगा टेन थीटा हो गया ये, ठीक है, और ये बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिए। अब इसमें या तो इसको चेंज कर लीजिए बच्चों इस टर्म में, या तो इसको चेंज कर लीजिए इस टर्म में, कुछ भी आप कर सकते हैं, आए समझ में। तो देखिए इसी को हम चेंज करते हैं कास में बच्चों, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे बनेगा। साइन स्क्वायर जब भी दिखे कास स्क्वायर लाना हो तो आप हमेशा आइडेंटिटी फर्स्ट, ध्यान रखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा को कास में ले जाना है तो क्या होगा बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से, और नीचे बच्चों कितना हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1, तो देखिए टेन थीटा, और ये हो गया बच्चों ब्रैकेट ओपन कर लीजिए 2 माइनस माइनस बच्चों हो जाएगा प्लस, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे वाले को आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, अगर ऊपर वाले को चेंज कर रहा है तो। बताइए बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख लीजिए, ठीक है, और 1 माइनस 2 बता दीजिए कितना -1, और नीचे बता दीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखिए दोनों सेम हो गया कि नहीं हो गया, तो बताइए
ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो बच क्या जाएगा, tan थीटा। ये RHS है आपका, ये लाना था। आया समझ में? इस तरीके से आप एक एक प्रश्न को कर लीजिए बच्चों, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये सभी चीज़ें बच्चों अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।